गुरु शुश्रूषया विद्या, सेवा नहीं करोगे तो विद्या स्थिर नहीं रहेगी। विद्या को स्थिर करने का तरीका क्या है? गुरु की सेवा करो, संतों की सेवा करो, साधुजनों की सेवा करो। ये सबसे उत्तम विधि है विद्या पाने का। यदि सेवा नहीं करोगे तो तुम जो विद्या प्राप्त करते हो ऐसे ही खत्म होता रहता है। 108 बार भागवत सुन लोगे, याद कुछ नहीं रहता। सेवा जरूर करें। सेवा ही संकल्प की सिद्धि का सरल मार्ग है। सेवा से यज्ञ मंडप में झाड़ू लगाने से आपकी मर्यादा बिल्कुल नहीं जाएगी, आपका सम्मान बढ़ेगा। भक्तों के चरण धूलि से परिपूर्ण जो पवित्र किया हुआ शरीर है वो कई जन्मों के पापों का नाश करता है। सुगमा में हमारी कथा हो रही थी और एक बिटिया को भूत सता रहा था। और उसके पिता का वो बिटिया अपने बाबा के साथ आई और बोली, गुरुजी मेरे पिताजी ऐसे ऐसे चक्कर में पड़ गए हैं और घर में बहुत झगड़ा होता है। पहले बहुत अच्छे थे, कई झाड़ फूक करा लिया, नहीं ठीक हुआ। मैंने बोला पिताजी को बुलाओ। पिताजी आए, वो अटपटा करने लगा। मैंने बोला सो ठीक होना चाहता है? तो हाँ होना चाहता है। वो यज्ञ कराएगा? तो हाँ कराएंगे, 5 लाख रुपया खर्चा होगा। हाँ तो क्या ठीक हो जाएगा तो 5 लाख कमा लेना, पहले 5 लाख जमीन बेच के दे दो। गुरु जी का बाप बोला, बाप है बाप 5 लाख रुपये में बड़ा ठगा। अच्छा तो ठीक है, तो 5 मिनट का काम देंगे, करोगे? तो हाँ करोगे। हमने इस कथा को सुनने के लिए भक्त आते थे। 100 मीटर की दूरी को बहु बेटियां आती हैं, बूढ़ी माताएं आती हैं और जंगली इलाका है, बसमारी से होकर तुम्हारा एक ही काम है, तुम रोज इस रास्ते पर झाड़ू मार दो, पता नहीं किस भक्त की चरण धूलि तेरे ऊपर पड़ेगी और 1 या 1000 भूत भी होगा तो वो छूट जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा। अभी पुनः अक्षय तृतीया के अवसर पर उसी सुगमा गांव में मैं जा रहा हूँ कथा करने। जब जाऊँ तब कथा है, तब लोग तैयार है, वहाँ के युवा। अब इस गाँव के युवक मुझसे जुड़े नहीं है, इसलिए मैं पानी में आग नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं आगे में आग लगा पा रहा हूँ। युवक के बिना धर्म नहीं चल सकता। उस गांव के सारे युवक जुड़े हुए। 3 दिन उसने झाड़ू लगाया, उसके बाप का भूत भाग गया किसी से। और 1 दिन का उसने भंडारा पूरे दिन भर का दिया। मतलब सही बता रहा हूं, भागवत के दरबार में आने जाने वाले भक्तों के लिए जो मार्ग था, उस मार्ग में झाड़ू लगाने के कारण उसका उद्धार होगा। और एक कुछ ऐसे अज्ञानी लोग हैं हमारे बीच में जो कभी कभी जब हम लोग आते जाते 1 बार 2 बार तो देखते हैं कि यहाँ जो रास्ता है भक्तों के आने जाने के लिए, उसी में कोई आइसक्रीम लेकर के खड़ा हो जाएगा, कोई मोटरसाइकिल लेके खड़ा हो जाएगा। और हमारे नवयुवक जब उसको रोकेंगे तो धौंस भी दिखाते हैं। अरे धौंस दिखाने की आवश्यकता नहीं है। भक्तों के आने जाने के मार्ग पे झाड़ू लगाओगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। शबरी ने भगवान को झाड़ू मार अपने घर बुलाया। कैसे बुलाया? क्या किया? शबरी माता ने क्या किया? झाड़ू लगाया भगवान के आने जाने के रास्ते पर। इसीलिए जब भी कभी कोई यज्ञ हो, कोई मंदिर हो, उसके रास्ते को रोके नहीं, हो सके तो सजाए। बहुत लाभ है भक्तों के चरण धूलि आपके मस्तक पर आ रहे हैं, आपके जन्म जन्म के पाप नष्ट होते हैं। ये भैया यहाँ समझ में नहीं आता है, आओ वृंदावन, हमारे घर परिक्रमा मार्ग बड़ी है। तुम वहाँ देखोगे जब भी कभी उस परिक्रमा मार्ग में कोई पैर रखता है तो सबसे पहले वो बढ़िया सिल्क का कुर्ता पहना होगा, वो बढ़िया सिल्क लगा कर कपड़ा पहन करके वहाँ के पंडित साधु रहने वाले घूमने को तैयार होंगे। लेकिन सबसे पहले परिक्रमा मार्ग में न कोई भगवान है, न कोई संत है, न कोई भक्त, कोई सामने नहीं है। परिक्रमा मार्ग में माथा पटक करके उस ब्रज के रज को अपने ऊपर लगाते हैं। इस परिक्रमा मार्ग में लाखों लोग परिक्रमा करते हैं, न जाने किस भक्त की चरण धूलि है और वह चरण धूलि मेरे माथे की तकदीर सुनाते हैं। जहाँ के रज की भी पूजा है वह ब्रज, जहाँ के रज मतलब धूलि, जहाँ के रज की भी पूजा वहां के भक्त कर लेते हैं, उसी का नाम ब्रज। इस तरीके से आप हृदय से बड़े आनंद के साथ, बड़े आदर
के साथ जिससे जैसा बन पड़े सेवा करें।